मेरा नाम दीपक कुमार है और आप लोग सभी को मेरे YouTube चैनल पर वेलकम है। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11th और 12th के लिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्लास 11th और 12th के मैथ्स और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को YouTube पर शेयर करूँ ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी मिल सके और मैं अपने माध्यम से आप तक ये सारे टॉपिक्स मैं पहुँचाना चाहूँगा। मैं अभी डिस्कस करना हूँ क्लास 12th का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दैट मीन्स बैधो द्विध्रुव। और मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक को अभी डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी निकाय, कोई भी ऐसा निकाय हो जिसमें दो चार्ज को रखा गया हो और दो चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर यदि सेपरेटेड हैं, तो उस तरह के यदि कोई अरेंजमेंट बनता है, कोई निकाय बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैधो द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे HCl, केमिस्ट्री में इसका चर्चा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच एक बॉन्ड है, H और Cl के बीच एक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप जानते हैं कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का अपना इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्शन के कारण इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा और Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज और H पर आ जाएगा प्लस चार्ज। एक हुआ प्लस चार्ज, दूसरा हुआ माइनस चार्ज, दोनों के बीच स्मॉल डिस्टेंस है और इस तरीके के निकाय को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कह सकते हैं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो बराबर चार्ज होने चाहिए, वैसे चार्ज जो मैग्नीट्यूड जिनका सेम हो, परिमाण जिनका बराबर हो और जिनका नेचर अपोजिट हो। अगर वो बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मैं डिफिनेशन हिंदी में ऐसे लिख सकता हूँ कि दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैधोत द्विध्रुव द्विध्रुव कहते हैं। वैधो द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय P, यानी इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह सदिश राशि है। ये डाइपोल के बारे में था।
अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप इतने पॉइंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इस डिफिनेशन के आधार पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से। P इक्वल टू, आपको मैंने डिफिनेशन बताया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं। जैसे एक है प्लस Q और दूसरा है माइनस Q। ये दो चार्ज हैं, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस बहुत अल्प है, बहुत स्मॉल है। इसको हम, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 12। दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया 12। अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा का मध्य बिंदु O है तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा और ये डिस्टेंस L हो जाएगा। इसी निकाय को हम लोग कहते हैं वैधो द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक टर्म आता है, इसमें दो चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीज़ें होंगी। एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब उसकी दिशा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीज़ें होंगे, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन यानी दिशा। मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसी को लिखते हैं P से, और डायरेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे P से, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डायरेक्शन, दिशा आपकी होगी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब इसके फॉर्मूला की चर्चा करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड को बताता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर P का फॉर्मूला बोले, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, P इक्वल टू, मैंने डिफिनेशन लिखाया कि दो चार्ज, दो आवेश जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे, और इस स्मॉल डिस्टेंस को मैंने 2L माना है। तो आपका P का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, जहाँ Q आपका आवेश है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आवेश इस्तेमाल होगा वो आवेश है, और 2L हो जाएगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये दो तीन बातें बताई। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफिनेशन में मैंने बताया टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ये सर्टेन डिस्टेंस, और इस तरीके के निकाय को, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव है कैसी क्वांटिटी,
तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन है। वेक्टर होने के और भी शर्त हैं, पर यहाँ पर वेक्टर होने के कारण इसमें डायरेक्शन आ गया और साथ में इसमें मैग्नीट्यूड है। अगर डाइपोल के मैग्नीट्यूड की चर्चा करता हूँ तो डाइपोल के मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैधु द्विध्रुव आघूर्ण। वैधु द्विध्रुव आघूर्ण का ही ये फॉर्मूला है P = Q × 12। अगर हम P का डिफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन पूछें तो मैं कह सकता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इनके बीच की दूरी और उस आवेश के गुणनफल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड बातें थी और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू आगे रखूँगा और इसके कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, अलग अलग बिंदुओं पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक करें।